कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी दोस्त थे। वो नदी के पास बैठे हुए थे। फूलों पर तितलियां खेल रही थीं। कीकी, हम भी खेलते हैं। मैं भागता हूँ, तुम मुझे पकड़ो। मगर दूर न जाना। फिर वो खेल शुरू करते हैं। जग्गू आगे आगे और कीकी पीछे पीछे। जग्गू उड़ता हुआ नदी के ऊपर चला जाता है। कीकी जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो जग्गू नदी में गिर जाता है। तुमने मुझे धक्का दिया है। मैं बताता हूँ, मैं अपनी मम्मा को बताता हूँ जाकर। जग्गू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दोस्त, मैं तो आपको पकड़ रहा था। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम क्यों नदी के ऊपर गए? मम्मा, मारा है मुझे। कीकी ने मारा है और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया है। उस गंदी आंखों वाले कबूतर के बेटे की इतनी जुर्रत कि मेरे बेटे को मारे। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे। गुस्से में गौरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। गौरी कौवी कीकी को उल्टा पकड़ के उसके 3-4 लगा देती है। कमबख्त, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मेरे बेटे को मारने वाला। आंटी, मैं जाता हूँ और अपनी मम्मा को बताता हूँ आपने मुझे मारा है। रोता हुआ कीकी अपने घर जाता है और अपनी मम्मा लूसी को बताता है। मम्मा, उसने मुझे मारा है। किसने मारा है आपको बेटा? गौरी आंटी ने बहुत मारा है मुझे। चलो मेरे साथ, मैं अभी देखती हूँ उसे। लूसी गुस्से में अपने बेटे को साथ लेकर जाती है और जाकर जग्गू को पकड़ के उसके 3-4 लगा देती है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कबूतरी कि तुम मेरे बेटे को मारो। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। बच्चे खड़े कभी इधर तो कभी उधर देख रहे थे। यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। भागती हुई गौरी घर जाती है। कालू कौवा बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तुम यहाँ बैठे हुए हो और वहाँ मुझे और तुम्हारे बेटे को मार कर उस कबूतरी ने बंदर बना दिया है। लूसी ने मारा है मेरे जग्गू को? हाँ, उसने मुझे भी मारा है। गुस्से में कालू भागता है। मेरे बेटे को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको, अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं भी अपने कबूतर को बुला कर ले आऊंगी। जाओ, बुला लो उसे। तुम्हें रोका किसने है? लूसी घर भागती है। तुम यहाँ सोई हुई हो और उधर बात बढ़ गई है। कुछ बताओ तो, क्या बात बढ़ गई है? क्या हुआ है? उस गौरी की बच्ची ने पहले मेरे कीकी को मारा और अब उसका पति कालू कौवा मुझे मारने आया है। लड़ना ठीक नहीं, बात बढ़ जाएगी। तुम जाओ और कीकी को घर ले आओ। मैंने बताया ना कि बात तो अब बढ़ चुकी है। तुम चलो मेरे साथ। ना चाहते हुए भी कबूतर लूसी के साथ जाता है। पास आओ, मेरे पास आओ। दूर क्यों खड़े हो? भागो यहाँ से। क्यों लड़ाई कर रहे हो? वो पास नहीं आएगा। तुम वहीं जाकर 2-4 लगाओ उस गंदी आंखों वाले के। कालू भागता है और जाकर कबूतर को पकड़ लेता है। कालू ऊपर और कबूतर नीचे। ये देखकर लूसी भी भागती है और एक डंडा उठाकर कालू कौवे के सर पर मार देती है। कौवा तो वहीं गिर जाता है। गौरी भागकर एक डंडा लूसी के सर पर मार देती है। चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस, जल्दी आए, हमारे जंगल में लड़ाई हो गई है, जल्दी आए। फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस की गाड़ी आ जाती है और पुलिस सबको पकड़ लेती है। 2 महीने जेल में रहोगे तो सबके दिमाग ठीक हो जाएंगे। मुझे छोड़ दो। लड़ाई पहले कबूतरों ने शुरू की थी। इन कौवों ने मेरी पत्नी का सर फोड़ दिया है। मेरा सर भी देखो, मेरे सर से भी खून बह रहा है। सबको पुलिस ले जाती है। कीकी और जग्गू एक दूसरे का हाथ पकड़े ये सब देख रहे थे। दोस्त, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। चलो आज हम दोनों मेरे घर में सोते हैं और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे।
रात को वो दोनों एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के दिलों में नफरतें थोड़ा होती हैं। वो तो इधर लड़े और उधर खेलने लगे। इसलिए तो कहते हैं बच्चों की बातों पर लड़ाई करना ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। आपका धन्यवाद। बारिश का मौसम था। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में खिचड़ी बना रही थीं। गुड़िया बेटी, क्या आपने दाल भगो दी है? मम्मा, मैंने दाल भी भगो दी है और चावल भी साफ कर दिए हैं। हवा के साथ खिचड़ी की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में एक दुष्ट कौवा और उसके जैसी ही उसकी पत्नी रहती थी। गौरी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चिड़िया के घर से आ रही होगी। जब भी बारिश होती है चिड़िया खिचड़ी जरूर बनाती है। अब तो चिड़िया के घर चोरी करने से भी डर लगता है। हर बार मैं फंस जाता हूँ। अब किस तरह चिड़िया की खिचड़ी खाऊं? वो मनहूस ऐसे ऐसे मसाले डालती है कि खुशबू से हमारे मुंह से पानी ही नहीं रुकता। ऐसा ही है, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। कालू, तुम बैठो, मैं जाती हूँ और चिड़िया से कोई झूठ बोलकर खिचड़ी लेकर आती हूँ। फिर गोरी अपने घर से निकलती है। तेज बारिश में गोरी कौवी उड़ती हुई चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मैं देखती हूँ बेटी, शायद कोई मुश्किल में ना हो। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, वो है ना लूसी कबूतरी, उसने मुझे भेजा है। माँ आई है उसकी। लूसी की माँ आई है? हाँ चिड़िया, बेचारी लूसी के घर में भोजन नहीं है। वो मेरे घर में बैठी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो उसे। गौरी बहन, मैंने खिचड़ी बनाई है, आप अंदर आ जाए, मैं आपको खिचड़ी देती हूँ। फिर चिड़िया गोरी को अपने घर में ले जाती है। एक बर्तन में खिचड़ी डालकर चिड़िया गोरी को दे देती है। लूसी से कहना मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, माँ खुश हो जाएगी खिचड़ी खाकर। अब मैं जाती हूँ, इंतजार कर रही होगी लूसी मेरा। गोरी उड़ती है। कालू कालू, जब मैंने कहा कि लूसी की माँ आई है और वो खिचड़ी मांग रही है तो चिड़िया ने सच मान लिया। नाम लूसी की माँ का और खिचड़ी खाएगा गोरी का पति। मैं भी, हम दोनों मिलकर जो खिचड़ी खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया उठो बेटी, जाओ और लूसी आंटी के घर से खिचड़ी वाला बर्तन ले आओ। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप चली जाएं। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप घर में ही रहना। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। कल की बारिश से जंगल के सभी पेड़ पौधे साफ हो गए थे। चिड़िया लूसी के घर पहुँच जाती है। लूसी बहन, माँ चली गई क्या? माँ, मेरी माँ तो पिछले महीने आई थी। तो रात को गोरी को तुमने नहीं भेजा था माँ के लिए खिचड़ी लेने? नहीं चिड़िया, उसने जरूर तुम्हें उल्लू बनाया होगा। मैं तो खिचड़ी का खाली बर्तन लेने आई थी। बहुत छोटी है वो गोरी की बच्ची। फिर चिड़िया गोरी के घर जाती है। उठ जाओ, सुबह हो गई है झूठे कौवो, कहाँ है मेरा खिचड़ी वाला बर्तन? गोरी और कालू उठ जाते हैं। चिड़िया, बर्तन वो तो लूसी के घर में है, आप जाएं, मैं अभी लूसी के घर से बर्तन लेकर आपको दे आती हूँ। मैं लूसी के घर से ही आई हूँ, उसने मुझे सब बता दिया है। झूठी कौवी, जल्दी से बर्तन दो, अब मेरा समय जाया ना करो। फिर चिड़िया अपना बर्तन लेकर घर चली जाती है। गोरी, पकड़े गए। अगर तुम रात को ही बर्तन वापस कर आती तो हम पकड़े न जाते। रात को बारिश में खिचड़ी भी मैं ही लेकर आई और बर्तन भी मैं देने जाती। तुम तो पैदा ही खाने के लिए हुए हो, खुद कोई काम न करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रात को गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ को अचानक देखकर गोरी परेशान हो जाती है। गोरी बेटी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी लाओ कुछ खाने को। कालू, इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। माँ आई है, इस समय घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जल्दी से जाओ और पड़ोसियों से कुछ ले आओ। तब तक तुम माँ को बातों में लगाए रखो। फिर गोरी घर से निकलती है। कालू, ये गोरी कहाँ चली गई? माँ, वो आपके लिए मिठाई लेने गई है। लूसी, मेरी माँ आई है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे कुछ दे दो। मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तुम मुझे उल्लू बना लोगी, चल भाग यहाँ से।
लूसी, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरी बहन, मैं सच बोल रही हूँ। मगर लूसी दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी माँ आई है। तो मैं क्या करूं? कभी लूसी की माँ आई है और कभी तुम्हारी। चल भाग यहाँ से। झूठ बोलने के कारण कोई भी गौरी पर विश्वास नहीं करता, और अब सच में जब उस पर मुश्किल थी तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए हमेशा सच बोलें, क्योंकि झूठों पर कोई विश्वास नहीं करता। आपका धन्यवाद।